नमस्कार। वेलकम टू K3 किंगडम फाउंडेशन। K3 किंगडम फाउंडेशन के रियल इस्टेट ट्रेनिंग सेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो सिर्फ आपको यानी जिन्होंने मार्केटिंग करने के लिए, स्पेशली रियल इस्टेट मार्केटिंग करने के लिए ज्वाइन किया है K3 किंगडम फाउंडेशन को, उनके लिए है। इसमें से काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है, ना कि कस्टमर्स को पास ऑन करने के लिए। इसमें कई सारे कस्टमर्स के जो क्वेश्चन आपको आएंगे आने वाले समय में, उनका निराकरण किया जाएगा, यानी कि आप उनको उसमें से आंसर कर सकोगे। इस तरह का ये ट्रेनिंग सेशन है, इसलिए ध्यान दीजिए कि ये आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए है। जब भी आप इसे सुनेंगे तो एक बार सुनकर आपको सब क्लियर नहीं होगा, क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि रोज़ शुरुआती दौर में 1 हफ्ते तक कस्टमर्स को कॉलिंग करने के पहले इसे रोज़ाना सुने, ताकि आपका जो टॉकिंग लेवल है वो एकदम मजबूत हो जाएगा और कस्टमर्स के हर क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकोगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, ये सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए है। आइए, K3 किंगडम फाउंडेशन। K3 किंगडम फाउंडेशन एक NGO है जो समाज उपयोगी कार्य करती है। समाज के लिए जो बन पड़े उसके ऊपर कार्य करना, ये K3 किंगडम फाउंडेशन की हेतु है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान K3 किंगडम फाउंडेशन ये NGO देती है, वो है आम इंसान के फंडामेंटल नीड्स को कंप्लीट करना। फंडामेंटल नीड्स यानी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती है, मूलभूत ज़रूरतें होती है, सुविधाएं नहीं कह सकते, ज़रूरतें होती है, जो आप जानते हैं, अन्न, वस्त्र और निवारा, ये 3 चीज़ों के ऊपर K3 किंगडम फाउंडेशन ज़्यादा कार्य करती है। अन्न, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। अन्न दान एक बहुत बड़ा दान माना जाता है, तो इसके लिए काफ़ी लोग हमारे फाउंडेशन को, K3 किंगडम फाउंडेशन को डोनेट करते हैं इसके माध्यम से, और जिसके माध्यम से K3 किंगडम फाउंडेशन की तरफ से कई जगह पर रेगुलर बेस पे भी अन्न छत्र चलते हैं। जैसे कि अक्कलकोट समाधि मंदिर जो सोलापुर में है, स्वामी समर्थ जी का, वहाँ पर अन्न छत्र चलता है। अजमेर शरीफ दरगाह जो अजमेर में है, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका वो दरगाह है, वहाँ पर भी रेगुलर बेस पे अन्न छत्र चलाया जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह जो दिल्ली स्थित है, वहाँ पर भी रेगुलर अन्न छत्र चलाया जाता है। और बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरतें हो, जहाँ अन्न का पुरौठा होना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पर भी K3 किंगडम फाउंडेशन की तरफ से अन्न छत्र चलाया जाता है। अभी अगर हाल ही का एग्ज़ाम्पल दे तो जैसे ही महामारी की शुरुआत हो गई, कई सारे लोग अपने गांव जाने के लिए तरस रहे थे। जाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो लोग चलते जाना शुरू हो गए। और ये चलते वक्त उनको रास्ते में कोई होटल खुला नहीं था, कुछ भी नहीं था, उनको खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। भूखे पेट जब वो लोग चल रहे थे, तो K3 किंगडम फाउंडेशन की तरफ से बड़ी मात्रा में ट्रक भर भर के उनके लिए अन्न का पुरौठा किया गया। फ्रेश वाटर, जो मिनरल वाटर्स की बॉटल्स होती है, उनका सप्लाई किया गया। जगह जगह पर इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए। और कई सारे आदिवासी पहाड़ीज़ वगैरह है मुंबई के इर्द गिर्द फैले हुआ, वहाँ पर अन्न छत्र का बंटवारा रेगुलर बेस पे K3 किंगडम फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। दूसरी नीड होती है, वो होती है कपड़ों की। कपड़ा आम इंसान नॉर्मली पहन लेता है, लेकिन आप जानते होंगे कि मुंबई के इर्द गिर्द सिर्फ 100-150 किलोमीटर के अंतराल पर ऐसे कई सारे आदिवासी लोग रहते हैं घने जंगलों में, जिनको अन्न नसीब नहीं होता, वस्त्र भी नसीब नहीं होता। अगर कोई उनको वहाँ जाके दे तो ही उन्हें पहनने के लिए वस्त्र का बंदोबस्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए
केथरी किंगडम फाउंडेशन की तरफ से अपने कस्टमर्स, अपने डोनर्स और अपना स्टाफ, इनकी तरफ से जो यूज़ किए हुए लेकिन अच्छे कंडीशन के कपड़े होते हैं उन्हें धोकर इस्त्री करके अच्छी तरह से पैकिंग करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन लोगों के लिए। कई बार कुछ अच्छे डोनर्स कंबल इत्यादि फ्रेश कपड़े भी देते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशंस इन लोगों में जो ज़रूरतमंद है उनमें किया जाता है। आप भी और आपके कस्टमर्स भी इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह से अन्न और वस्त्र का जो ज़रूरत होती है वो पूरा करने की कोशिश केथरी किंगडम फाउंडेशन की तरफ से की जाती है। तीसरी चीज़ वो है शेल्टर यानी निवारा। निवारा आज जो मुंबई, थाना जैसे महानगरों में किसी के लिए घर लेना यह आसान चीज़ नहीं रही है। आसान तो छोड़िए, उनके बस की ही बात नहीं रही है, क्योंकि करोड़ों में घरों की कीमतें जा चुकी है। एक फ्लैट 1 करोड़ के ऊपर मुंबई में बिकता है और 1 करोड़ का अगर फ्लैट लेने जाए कोई तो उसको 1 लाख रुपए का मिनिमम इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा अगर वो लोन लेता है तो। यानी कि उसको वो लोन सैंक्शन होने के लिए 3 लाख का हर महीने का उत्पन्न होना चाहिए, और जिसका 3 लाख का उत्पन्न है उसे आप आम इंसान नहीं कह सकते। तो जो आम इंसान है उसके लिए आज मुंबई जैसे महानगर में घर लेना ये दुरापास चीज़ हो गई है, उसके बस की बात रही ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस जैसे, न्यूयॉर्क जैसे सिटी है यूएस में, जहाँ पर लोग 200 किलोमीटर से ट्रैवल करते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं। वहाँ पर जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी के है। इसलिए 200 के स्पीड से 200 किलोमीटर से अगर कोई बंदा आता है सिटी में तो वो 1 घंटे के अंदर पहुँच जाता है और वैसे ही अपने घर भी 1 घंटे में रिटर्न भी जाता है। आज थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि जिनकी वजह से अच्छे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई के इर्द गिर्द में भी उतने ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। उनका फ़ायदा लेके आज आम इंसान इसी तरह से मुंबई से 50 से 100 किलोमीटर के अंतराल में बसना शुरू हो गया है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आम इंसान को अपना शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए केथरी किंगडम फाउंडेशन ने अपने कुछ हम विचारी लोगों के साथ टाई अप किया है। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा वीके डेवलपर्स का। वीके डेवलपर्स जो सूर्यकांत कदम जी की कंपनी है, उसी तरह से मंगल मूर्ति एसोसिएट्स जो योगेश घाटकर जी की कंपनी है। ऐसे कई सारे लोगों के कंपनियों के साथ केथरी किंगडम फाउंडेशन ने टाई अप किया हुआ है, अपना स्टेक रख दिया है उसमें। और केथरी किंगडम फाउंडेशन के बेस पे जो लोग 32 साल से रियल इस्टेट फील्ड में कंसल्टेंसी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स को कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सहभाग इसमें उन्होंने दिया है, जो देखते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट वायबल हो जाए, पूरी तरह से लीगल रहे और लोगों को टाइमली किस तरह से पोजीशन मिले। इन चीज़ों पे ध्यान देने का काम इस निवारा प्रोजेक्शन में केथरी किंगडम फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पर जो 2 कंपनियों का मैंने स्पेसिफिकली उल्लेख किया, मैंने इसलिए उल्लेख किया इन 2 कंपनियों का क्योंकि इन्हीं कंपनी के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमें मार्केटिंग करनी है, जिसके लिए आप संलग्न हो चुके हैं। उसके डिटेल में जाने के पहले मैं केथरी किंगडम फाउंडेशन की तरफ से जो और भी काम किए जाते हैं उनके बारे में शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे कि केथरी किंगडम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मधुकर राव, जो एक एनवायरमेंटिस्ट है, जिन्होंने एनवायरनमेंट में डॉक्टरेट हासिल की है और जिनका सबसे बड़ा कार्य अगर कोई है तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र और गोवा जैसे 2 स्टेट्स में 1.5 करोड़ के ऊपर प्लांटेशंस किए हैं और वो प्लांटेशंस आज भी बड़ी शिद्दत के साथ लहरा रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और केथरी किंगडम फाउंडेशन की तरफ से अभी तक भी रेगुलर बेस पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। और
भी कई सारे फंक्शंस कंपनी की तरफ से, इस एनजीओ की तरफ से की जाते हैं। उसमें से जैसे कि मैं कहूँ कि विलेज टू वर्ल्ड नाम की एक कंसेप्ट है। विलेज टू वर्ल्ड में जो छोटे छोटे गाँव में या मुंबई की से संलग्न हुए छोटे छोटे शहर जो है, वहाँ पर कुछ लोग जो घर बैठे प्रोडक्शन करते हैं, होम बेस्ड प्रोडक्शंस क्रिएट करते हैं, उनको पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य विलेज टू वर्ल्ड इस कंसेप्ट के माध्यम से किया जाता है, इस पोर्टल के माध्यम से स्पेसिफिकली किया जाता है। जैसे कि अभी कोविड महामारी के समय में मास्क, सैनिटाइजर्स जो जहाँ घर घर में बनाए गए हैं, तो उनको मार्केटाइज लोगों तक पहुंचाने का काम, सिटीज़ के लोगों तक पहुंचाने का काम, उनको बिज़नेस में प्राप्त करके देने का काम ये विलेज टू वर्ल्ड के माध्यम से किया गया है। अभी फ़िलहाल आने वाले गणेशोत्सव के लिए भी होम डिलीवरी गणेश मूर्तियों की राइट फ्रॉम द मेकर्स टू द यूज़र्स डायरेक्ट प्रोवाइड करना, उनको पूरी तरह से घर बैठे ही सभी सुविधाएं इस लॉकडाउन के समय में उपलब्ध करा के देना, इस तरह के कई कार्य जो है ये विलेज टू वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाते हैं। तो इससे कई सारे समाजोपयोगी काम हैं जो केथरी किंगडम फाउंडेशन करता है, एंड वी फील प्राउड ऑफ दैट ऑल थिंग्स। सो ये थी केथरी किंगडम फाउंडेशन की बैकग्राउंड। अभी हम चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको जिस चीज़ का मार्केटिंग करना है वो वीके डेवलपर्स के वैदिक गार्डन होम प्रोजेक्ट एंड मंगल मूर्ति एसोसिएट्स के मंगल मूर्ति होम्स, इन दो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छा होते जा रहा है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पर ये प्रोजेक्शंस वहाँ पर सिचुएटेड किए गए हैं। तो कहाँ है ये प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट थाना ज़िले में आते हैं। थाना डिस्ट्रिक्ट में आसनगांव लोकल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे का लोकल रेलवे स्टेशन आता है आसनगांव, जो कल्याण कसारा ट्रेन होती है वो उसका इम्पोर्टेंट स्टेशन है आसनगांव, जो टिटवाला जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन के बाद में ये स्टेशन आता है। आसनगांव वेरी इंपॉर्टेंट स्टेशन माना जाता है इस रूट पे, क्योंकि दिस इज़ द ओनली स्टेशन जो मुंबई से आप कसारा की तरफ निकलते हो तो ये पहला स्टेशन होता है जो हाईवे और रेलवे एक साथ मिलती है। जहाँ पर अगर आप हाईवे से देखो तो राइट साइड नीचे, हाईवे के नीचे फ्लाईओवर, रेलवे के फ्लाईओवर के नीचे आपको स्टेशन नज़र आता है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है उसके इर्द गिर्द शाहपुर सिटी फैली हुई है। शाहपुर तहसील वैसे बड़ा है, लेकिन जो मेन सिटी है वो इसी स्टेशन के इर्द गिर्द फैली हुई है। बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पर बैंक्स है, मार्केट है, होटल्स है, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कॉलेजेस है, अलग अलग टाइप के कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, फार्मास्यूटिकल्स कॉलेजेस, कई सारी भरमार वहाँ पर जो एक डेवलपमेंट के लिए लगती है वो सब कुछ है वहाँ पर। और तो और वहाँ पर आशिया का सबसे लार्जेस्ट जैन टेम्पल सिचुएटेड है, जिसे मानस मंदिर कहा जाता है। माहुली फोर्ट जैसे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टूरिज़्म स्पॉट है वो भी वहाँ पर सिचुएटेड है। और मुंबई का वाटर सप्लाई करने वाला तहसील माना जाता है शाहपुर को, कि बहुत सारे डैम जो है वो शाहपुर में सिचुएटेड है। इसलिए ये जो इलाका है ये ग्रीन जोन है, यहाँ पर कोई भी तरह का पोल्यूशन अलाउड नहीं है और पोल्यूशन है भी नहीं, बहुत ही बेहतरीन ये परिसर है। तो यहाँ से पहला प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे। ये है प्रोजेक्ट का नाम वैदिक गार्डन होम्स। वैदिक गार्डन होम्स, ये प्रोजेक्ट आसनगांव रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर पे सिचुएटेड है, यानी कि बाय कार ड्राइव यहाँ पर 15 मिनट में पहुँचा जाता है स्टेशन से, और ये सिटी से सिर्फ 15 मिनट्स में आप यहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाने के लिए फ़िलहाल ऑटोज़, शेयर ऑटोज़, साथ में नियर बाय एसटी स्टैंड, इस तरह के सभी सुविधाएं आज की तारीख में उपलब्ध है। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर कंपनी की तरफ से 2 बसेस प्रोवाइड की जाएगी स्पेशली प्रोजेक्ट के लिए अप डाउन करने के लिए लोगों को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी को हैंड ओवर कर दी जाएगी प्रोजेक्ट के
सिर्फ उसमें जो डीजल भरना है और ड्राइवर की सैलरी निकालना है, वो वहाँ के लोगों को अपना टिकट देकर ही करनी है मैनेजमेंट। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो बेहतर है ही, क्योंकि जो हाईवे है, जिस हाईवे की मैंने कंसिडरेशन अभी की, वो हाईवे कोई छोटा मोटा हाईवे नहीं है। दिस इज़ आगरा हाईवे, ओल्ड आगरा हाईवे जिसे कहा जाता है। नेशनल हाईवे है, 4 लेन हाईवे है जो नासिक शिरडी की तरफ चला जाता है, आपको पता ही होगा उसके बारे में। वो ये ब्रॉड हाईवे, उस हाईवे से सटक के अभी जो नई डेवलपमेंट हो जा रही है, जिससे इस प्रॉपर्टीज़ की जो कॉस्टिंग है वो दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 4 गुना होने वाली है। और वो है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। ये जो समृद्धि महामार्ग है, ये देश का अपनी किस्म का पहला महामार्ग बनने जा रहा है मुंबई से नागपुर के लिए। 700 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है, ये ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ 5 घंटे में मुंबई से इंसान नागपुर जा सकेगा। 700 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, 4.5 से 5 घंटे के अंदर वो नागपुर जा सकेगा। इस तरह का ये एलिवेटेड हाईवे बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। पूरे देश में इसका बोलबाला होने वाला है और काम जिसका जोर खरोश से चालू है। उस समृद्धि महामार्ग का जो आउटलेट है, क्योंकि जब महामार्ग चलते हैं तो हर जगह उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ ही जगहों पर उनको आउटलेट होते हैं जहाँ से लोकल के लिए बाहर निकलना पॉसिबल होता है, वरना होता नहीं है। तो ये जहाँ पर शाहपुर के लिए आउटलेट है, उस आउटलेट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है आपका वैदिक गार्डन होम्स प्रोजेक्ट। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, आप देख पा रहे हो उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोज़ आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है ये। नेचर्स लैब में है, आजू बाजू में जो ग्रीनरी है, जो नेचर है, उसे देखने के बाद इंसान का पैर वहाँ से निकलता नहीं है। इतना ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल सिचुएशन में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग खरीदेंगे वो डेफिनेटली शौकिया ही रहेंगे। उसको देखने के बाद हर एक को लालायत रहेगा, हर कोई, कि मेरा भी यहाँ पर घर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो घर है, जो सैम्पल्स अभी यहाँ पर बनाए गए हैं और ये बड़ा सफाई करके प्रोजेक्ट रेडी कर दिया गया है, उसके ऊपर सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम समझ लेते हैं। लोकेशन तो हमने समझ लिया। यहाँ पर जो लोकेशन है वो तो ब्यूटीफुल है ही, और वहाँ पर 950 घर बनने जा रहे हैं, 950 हाउसेस की जो साइज़ है वो 1 RK से शुरू होती है। 1 RK रूम जो होता है वो सिर्फ 250 स्क्वायर फीट का है। 250 स्क्वायर फीट बहुत अच्छी जगह हो जाती है, क्योंकि मुंबई में अगर आपने कहीं 250 देखे होंगे और 1 RK देखे होंगे तो वो सिर्फ 160-180 स्क्वायर फीट के होते हैं। 250 स्क्वायर फीट में बहुत ही बेहतर तरीके का ये घर बनाया गया है। साथ ही साथ उसके सामने, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का नाम है वैदिक गार्डन होम, तो इसके लिए गार्डन भी दिया गया है सिमिलर साइज़ का, यानी कि 250 साइज़ का गार्डन है। तो टोटल जो प्लेस उसको ओन करने वाला है कस्टमर, वो 500 स्क्वायर फीट की हो जाती है। 250 स्क्वायर फीट का उसका घर, 250 स्क्वायर फीट का उसका आंगन या गार्डन बहुत ही बेहतर तरीके से सजा के उसको मिलने वाला है। जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे हो उसके फ़ोटोग्राफ्स, उसी तरह से उनको मिलने वाला है। तो ये 250 यानी कि 1 RK का घर 1 BHK है, 375 स्क्वायर फीट का। 375 स्क्वायर फीट का घर, उतना ही गार्डन 375 स्क्वायर फीट का, जिसमें एक बेडरूम भी होगा इस घर में, सेल्फ कंटेन टोटली, जिसमें टॉयलेट बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया गया है विथ शावर एंड ऑल एडवांस एमिनिटीज़ के साथ में ये घर मुहैया कराया गया है। फॉल सीलिंग के साथ में बहुत ही डेकोरेटिव टाइप में फैंस वगैरह लगा के और मूव इन सिचुएशन में ये घर अवेलेबल करके दिया गया है। तीसरा कंसेप्ट जो है वो है 2 BHK होम्स, यानी कि 500 स्क्वायर फीट का घर, जिसमें 2 बेडरूम है और हॉल और किचन एंड ऑफ कोर्स
WC, बाथरूम और टॉयलेट साथ में, उतना ही उसका आंगन या गार्डन है, यानी कि 500 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल। यहाँ से उसे जैसे आप देख रहे हो उसी तरह से सजा के उन्हें कस्टमर्स को ये घर मिलने वाला है। अब ये घर जो बने हुए हैं सैम्पल्स, उसी तरह का घर उनको मिलने वाला है, जिस तरह के रो हाउस इसे कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे को चिपक के होते हैं। ऐसे 10-10 घर का ये रो हाउसिंग होगी। प्लान ओके रेडी है उसका। इसके पोजीशन की मात्रा रखी है 3 से 5 साल में, 3 to 5 years पोजीशन, यानी कि कस्टमर अभी बुक करता है तो उसका घर उसको 3 या 5 साल के दरमियान मिलने वाला है। यहाँ पर 3 to 5 years। ये 3 to 5 years क्यों? क्योंकि जब कंपनी ने सर्वे किया, वीके डेवलपर्स ने सर्वे किया, तो समझ में आया कि लोग जो है जिनके लिए घर बनानी जा रही है केतरी किंगडम फाउंडेशन, तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। जो इस घर की कीमत बहुत ही मामूली है। आपको उसका रेट कार्ड आपको आपके लीडर्स की तरफ से मिल गया होगा। तो ये जो रेट है बहुत ही मामूली रेट है, इवन दो उतना पैसा भी भरने के लिए लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं। और इसलिए कंपनी की तरफ से एक ज़बरदस्त ऑफ़र इसमें रखी गई है। इसमें इंसान कुछ सिंपल सा डाउन पेमेंट करके, यानी कि अभी स्पेशली कोविड के सिचुएशन में सिर्फ 500 रुपये का डाउन पेमेंट, ये तो बहुत ही मतलब हास्यास्पद चीज़ है कि वो घर लेने जा रहा है और डाउन पेमेंट कर रहा है 500 रुपीज़। हाँ, वो अगर ज़्यादा डाउन पेमेंट करेगा तो उसको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। अगर कोई कर सकता है, अगर कोई 10,000 डाउन पेमेंट करता है तो उसको उतनी डिस्काउंट भी मिलेगी उस घर के पीछे, जो आपको आपके चार्ट में आपको अवेलेबल करा के दी गई है। उतनी डिस्काउंट भी उसको उस घर में मिलने वाली है, अगर कोई कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सिर्फ 500 रुपीज़ जैसे नॉमिनल बुकिंग अमाउंट दे के भी अपना घर बुक करके रख सकता है और हर महीने का ACH दे सकता है। ACH यानी ऑटोमेटेड क्लियरिंग होम, जिसके बदौलत उस कस्टमर के अकाउंट से कस्टमर के बैंक अकाउंट से कंपनी के यानी वीके डेवलपर्स के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र होते रहेंगे हर महीना। ये फैसिलिटी बैंक उन्हीं टॉप मोस्ट कंपनियों को देती है जो अपना अच्छा वजूद बना चुके हैं मार्केट में। उन्हीं को इतनी बढ़िया फैसिलिटी जो ACH की होती है वो मिलती है, जो आज वीके डेवलपर के पास है। तो उसमें वो 500 रुपये से लेके जितना वो जल्दी कवर कर सकता है उतना का EMI दे सकता है। वो 2,000 का भी दे सकता है, 5,000 का भी दे सकता है, 10,000 का भी दे सकता है, 20,000 का भी दे सकता है। अगर वो 20,000 का देता है तो उसे कोई भी दिक्कत आए बगैर वो 5 साल में घर का अमाउंटेशन, छोटे घर का अमाउंटेशन कंप्लीट भी कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी छोटी रकम दे रहे हैं, फॉर कंसिडरेशन 2,000 रुपये का ACH दे रहे हैं, तो उन्होंने 5 साल भी वो पैसे भरे तो सिर्फ 60 महीने में 1,20,000 रुपये ही कंपनी के पास जमा होने वाले हैं। बट ऑब्वियस घर की कीमत समझो फॉर एग्ज़ाम्पल 8.25 लाख रुपया है 1 RK की, तो उतना पैसा उसका कवर नहीं होने वाला। लेकिन उसकी क्रेडिटेबिलिटी बनेगी, कंपनी के पास उसकी क्रेडिटेबिलिटी बनेगी कि वो रेगुलर पेमेंट कर रहा है। हाँ, अगर उसे बीच में कोई मुनाफा होता है, धंधे में होता है या उसके काम में से कहीं अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो जल्दी भर के अपना जल्दी घर के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो जो आने वाले 5 साल में अगर उसने वो 2,000 रुपये पे किए तो 1,20,000 तो उसने पे की है रेगुलर बेस पे, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है बैंक के पास और बैंक को कहती है कि इन महाशय को आप फाइनेंस करो, इन्होंने अभी तक हमें रेगुलर बिगर घर का पोजीशन लिए हुए पेमेंट किया हुआ है और ये आगे भी कर सकते हैं। तो जब कंपनी उसकी गारंटी लेती है 5 साल के बाद, तो बट ऑब्वियस बैंक फाइनेंस करती है। बैंक फाइनेंस करने के बाद इमीडिएट उस घर का पोजीशन उसको दिया जाता है और बाकी का जो बैंक लोन से पेमेंट उसको मिला हुआ है वो पेमेंट के
जो EMIs है वो कस्टमर्स बैंक को उसके आगे भरता रहेगा और 5 साल में वो अपने घर का मालिक बन जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट जो आज तक मार्केट में कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट VK डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से वो पेमेंट ऑप्शन है जिसके बदौलत कोई भी आम इंसान, महीने का 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान भी अपने खुद के घर का मालिक बन सकता है। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि भाई इतना हमको फिर भी नहीं परवड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें आपका इतना बढ़िया बनाया हुआ घर नहीं चाहिए, हमको पतरा लगा के भी घर दोगे तो भी चलेगा, या फिर हम खुद लगाएंगे वहाँ पतरा और हमारा छोटा सा आशियाना हम बना लेंगे, हमको बनाने के लिए क्या आप जगह दे सकते हैं। बेशक उन्हीं को कंसिडर करके, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि K3 किंगडम फाउंडेशन जो इसके पीछे है, उनका ये रुतबा रहा है, इनका ये उद्दिष्ट रहा है कि आम से गरीब इंसान भी अपना घर बनाने की जगह तो एटलीस्ट खरीद सके। तो इसलिए सिर्फ लाख रुपए जैसे रकम से शुरू होने वाली जगह भी उनको वहाँ पर अवेलेबिलिटी करके दी है, वो भी हर महीना जैसे कि वो घर के लिए लोग एसएच भरते हैं, उसी तरह से वो EMI भरते हुए अपने जगह के भी मालिक बन सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में वो अपना घर बनाने की जगह खरीद सकते हैं। ये जो घर बनाने के लिए वो प्लॉट खरीदने वाले हैं वो भी सिमिलर मेजरमेंट का है, यानी कि 250 का है, 375 का है और 500 का भी है। वो अगर उनको गार्डन के साथ चाहिए तो गार्डन का मतलब उसके दुगना भी उनको मिल सकता है, जितना वो चाहे उतनी उस कॉस्ट का कंसिडर करके वो प्लॉट भी खरीद सकते हैं, इसी तरह से ACH के माध्यम से। तो ये बेहतरीन सा ऑप्शन VK डेवलपर्स के वैदिक गार्डन होम्स ने अवेलेबल करके दिया हुआ है, जिसका बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपका यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है। आप अगर बेहतरीन तरीके से इसे अपनी हुनर से लोगों के मन में पहुंचा सके, तो आज जो मुंबई में 2 करोड़ से ज़्यादा लोक संख्या है, उनमें से सिर्फ 950 लोगों तक ही हम घर दे सकते हैं और 1100 प्लॉट्स उनके लिए हमने मुहैया कराए हैं। ये देखते देखते ख़त्म हो जाएंगे और अभी तक तो मेरे ख्याल से 50% के ऊपर की सेलिंग हो भी चुकी है VK डेवलपर के साथ। तो ये VK डेवलपर्स का प्रोजेक्शन है, बहुत ही बेहतरीन वैदिक गार्डन होम्स। यहाँ से हम मंगल मूर्ति होम्स की तरफ चलेंगे। मंगल मूर्ति होम्स मंगल मूर्ति एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट है। आफ्टर ऑल ये भी K3 किंगडम के अखत्यारी में आता है, तो इसलिए आप सिमिलर प्रोसेस में उसकी बुकिंग ले सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है ये उन लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुंबई में जीना चाहते हैं, मुंबई में काम करते हैं और जिनको डेली का अप डाउन करना है, तो इसलिए उनको हाईवे और रेलवे के नज़दीक अपना घर चाहिए होता है। उन्हें शौकिया तौर पर रहने की इच्छा नहीं होती, उनको घर चाहिए होता है, और वो भी समय और पैसे बचाने के लिए स्टेशन के आजू बाजू में, हाईवे के आजू बाजू में ऐसा उनको घर चाहिए रहता है। तो ये जो मंगल मूर्ति होम्स का कंसेप्ट है, ये हाईवे से एकदम बिल्कुल सटीक है। आप नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े रहोगे तो राइट साइड में झुक के देखोगे तो आपको आसनगांव रेलवे स्टेशन नज़र आएगा, और आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो वहाँ पर आपको मंगल मूर्ति होम्स नज़र आएगा। इतने नज़दीक ये प्रोजेक्ट है, वॉकेबल डिस्टेंस है रेलवे से, हाईवे से। हाईवे पे सटक के वहाँ पर मैकडोनल्ड है, वहाँ पर स्टारबक्स है, डोमिनो पिज़्ज़ाज़ है, ऐसे बड़े बड़े आउटलेट्स है, और बाजू में सिटी है। जो कुछ चाहिए उनको वहाँ पर उनके बच्चों के लिए स्कूल के प्रोविजंस है, एवरीथिंग इज़ देयर। इस तरह का जो मंगल मूर्ति होम्स का प्रोजेक्शन है, यहाँ पर कोई गार्डन अवेलेबिलिटी नहीं है, ओनली होम्स है। सिमिलर टाइप में यहाँ पर घर बने हैं, 250 स्क्वायर फीट का 1 RK, 375 के 1 BHK और 500 स्क्वायर फीट के 2 BHK। आज यहाँ पर सैम्पल्स रेडी है, साथ साथ कुछ घर
बन के तैयार किए गए हैं, सिर्फ फिनिशिंग रखी हुई है, क्योंकि सिर्फ सैंपल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं, लेकिन जो घर सेल आउट करने हैं, जो कोई ख़रीदने वाला है, जिसने वो ख़रीदा, तो वो तुरंत अगर वहाँ रहता नहीं है तो जो भी डेकोरेशन किया गया है वो ख़राब होने लगता है। इसलिए यहाँ पर वो ईंटों का बना हुआ घर भी कुछ घर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई अगर चाहता है कि वो इमीडिएट पोजीशन के लिए, तो उस घर की कीमत जो भी होगी उसकी भी डिटेल आपको मिल चुकी होगी, आपको या आपके टीम लीडर से आपको मिल जाएगी। तो उतनी कॉस्ट के 50% कॉस्ट उसको तुरंत देनी होती है। तो वो घर का जो प्रोसीजर है कंपनी चालू कर देती है उसका फिनिशिंग करना, और वो फिनिशिंग 3 महीने में उसको कवर करके 3 महीने में उसको इमीडिएट वहाँ पर वो रहने के लिए जा सकता है। और 3 महीने में पोजीशन के लेते वक्त उसे जो बाकी अमाउंट है वो उसे भरनी होती है। इस तरह से तुरंत पेमेंट करके भी वहाँ पर कंपनी ने प्रोविज़न करके रखा हुआ है कि जिनको अब भी घर की ज़रूरत है वहाँ उनको घर मिलेगा। ये वैदिक गार्डन हो या फिर मंगल मूर्ति हो, यहाँ पर जो लीगलिटीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही शिद्दत से यहाँ लीगलिटी की चेकिंग की गई है दोनों जगह पर। तो यहाँ पर ये घर जो है ये ग्राम पंचायत अप्रूवल घर होते हैं। आपको बता दूँ ये मुंबई के लोग या ठाणा के लोगों के लिए थोड़ा समझ में नहीं आता इनको, क्योंकि उनको वहाँ पर रोज़ का जो काम चलता है वो कारपोरेट लेवल पे होता है, जहाँ पर कलेक्टर अप्रूव्ड, कलेक्टर के हिसाब से रजिस्ट्रेशंस होता है घरों का, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लॉट अभी बचे नहीं है मुंबई ठाणा में, यहाँ पर सब बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं। इसलिए वो रजिस्ट्रार के पास जाके या उसे सैंक्शनिंग जो होता है वो MMRDA या म्यूनसिपलिटी से होता है। लेकिन ये जो है ये घरों के प्रोजेक्ट अपने जो मंगल मूर्ति होम्स और वैदिक गार्डन्स होम्स है ये रूरल डेवलपमेंट है। आप इसे ध्यान दीजिए क्योंकि ये रूरल एरिया है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो बॉडी होती है वो गवर्नमेंट की सक्षम बॉडी होती है, उनके परमिशन के साथ में ये घर बनते हैं। तो वहाँ की ग्राम पंचायत जो होती है वो वहाँ पर इसका परमिशन देती है। आप जब वो घर खरीदता है कोई तो उसका घर पट्टी जो होती है वो ग्राम पंचायत उसको लगा के देती है, यानी कि उसको जो टैक्स पेमेंट करना होता है वो रेगुलर बेस पे हर साल उसको ग्राम पंचायत को देना होता है। ये टैक्स पावती उसके नाम पे हो जाती है, लाइट मीटर जो होता है वो उसके नाम पर हो जाता है, वाटर कनेक्शन उनको मिल जाता है। ये सब कुछ कॉस्ट जो है वो जो आपको टोटल कॉस्ट बताई गई है इसी में इंक्लूड है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उनको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तो कुछ लोग आपको पूछेंगे लीगलिटीज़ के बारे में, तो मैं अभी बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ के वो हम किसी को सेंड नहीं करते, उसका मिसयूज़ होता है। इसलिए कोई भी बिल्डर अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर सेंड नहीं करता। कंपनी का जो लीगल डिपार्टमेंट है इस लीगल डिपार्टमेंट में आके कस्टमर्स वो डॉक्यूमेंट देख सकता है, अपने एडवोकेट को साथ में ला सकता है या खुद आ सकता है और देख सकता है। इन सबको व्यू करने के लिए जगह जगह पर उसके मुहैया किया गया है। अपने साइट पे भी अवेलेबिलिटी है या कंपनी के ऑफिस में भी उसकी अवेलेबिलिटी है, तो वो कोई इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पर टोटल लीगल कंस्ट्रक्शंस है। ये इमीडिएट अगर चाहिए पोजीशन तो इमीडिएट पोजीशन के लिए, या ये जो प्रोजेक्शन है वो 3 to 5 ईयर्स का है। तो इस ग्राम पंचायत लेवल पे होने के कारण कोई भी जो सिटी लायक डेवलपमेंट होती है, अर्बन डेवलपमेंट होती है, उस तरह का कोई परमिशंस यहाँ नीडेड नहीं होता। और इसलिए कंपनी की तरफ से यहाँ पर बाकी के जो अर्बन MMRDA वगैरह की होती है वो परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना ही वो ली गई है, ना ही रेरा जैसे जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है उस तरह का भी कोई रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरफ से नहीं किया जाता। आपको ध्यान देना है कि ये रूरल डेवलपमेंट है तो इसके लिए वो ग्राम पंचायत लेवल पे ही होती है। तो ये हो गई लीगलिटी के इश्यूज़, दैट इज़ टोटली क्लियर, 100% लीगल। और इस तरह से जो मंगल मूर्ति होम्स है वो वहाँ पर उपलब्ध है। इनमें भी EMI बेस पे सिमिलर टाइप में घर उपलब्ध है 3 से 5 साल के लिए, या फिर प्लॉट्स भी अवेलेबल है हर जगह पे। तो इस तरह का ये टोटली प्रोजेक्शन है वैदिक गार्डन होम्स और
मंगल मूर्ति होम्स का। स्टेशन के नज़दीक जिनको चाहिए उनके लिए मंगल मूर्ति होम्स है, और जिनको जो वीकेंड होम या सेकंड होम या फिर अपना बहुत ही बेहतरीन आलीशान बंगले जैसा घर चाहिए, लेकिन बंगले के इतना करोड़ रुपए डालना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आसान 8-10 लाख जैसी मामूली रकम में भी वो अपना वीकेंड होम, अपना खुद का गांव का घर यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये इस प्रोजेक्शन की डिटेलिंग्स है। लोकेशन, प्रोजेक्ट डिटेलिंग, कॉस्टिंग तो आपको मिल चुकी होगी, या फिर आप मांग लीजिए तुरंत अपने लीडर से और उसका स्टडी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं लोगों से, उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर को बताने के लिए नहीं होती। वो तो जैसे मैंने कहा हुनर है आपका, आप 5 मिनट के अंदर कॉल के ऊपर किस तरह से उनको समझा सकते हैं, उसमें क्या क्या ब्यूटी है इस प्रोजेक्ट की, वही सिर्फ आप बतानी है। लेकिन बताने के पहले आपको K3 किंगडम फाउंडेशन के बारे में शुरुआत में ज़रूर बताना है, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि बहुत ही बड़ी बैकअप इस ऑर्गेनाइजेशन की ये प्रोजेक्ट के पीछे है, तो हम अच्छे और सेफ हैंड्स में है। इसलिए K3 किंगडम फाउंडेशन के बारे में आप डिटेल बताइए, फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और आखिर में फ़ोन रखने के पहले बुकिंग ज़रूर कंफर्म कीजिए। कुछ और मोटिवेशन की ज़रूरत के लिए हम और अगले वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी सवालों का जवाब इस वीडियो सेशन के साथ कस्टमर्स को दे पाएंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। आफ्टर ऑल, एंड ऑफ द डे आपसे सिर्फ रिज़ल्ट की अपेक्षा है। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।